ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड और इसे हम बिल्डअप कर रहे थे मिनी एशेस का एक का मुकाबला कह रहे थे और हुआ भी कुछ वैसा ही ना मैच में क्योंकि इंग्लैंड ने ये मैच जीता नहीं, ऑस्ट्रेलिया को जलाकर राख ही कर डाला। 8 विकेट से मुकाबला जीता और 50 गेंदें अभी भी बाकी थी। इस पूरे मुकाबले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अजीत अगरकर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ जुड़े हैं अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहले तो जॉस बटलर की मास्टर क्लास के बारे में बात करते हैं। ऐसा तो कोई क्लब बॉलर्स को भी ट्रीट नहीं करता और यहाँ पर तो स्टार्क, जैम्पा, कमिंस जैसे अच्छा खासा बॉलिंग अटैक था। जी यार, इसके बावजूद के स्कोर ज्यादा नहीं था। आई थिंक डिसाइड करके आए थे कि सिर्फ हराना नहीं, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल खत्म कर देना है। कि जो उनके मेन बॉलर्स थे, जैम्पा थे या खास करके मिचेल स्टार्क के खिलाफ जिस तरीके से खेले जॉस बटलर, और एक खास प्लेयर है खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जो उनके पास जो जो उनकी एबिलिटी है वो बहुत कम लोगों के पास होती है। जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जितनी आसानी से रन बनाते हैं, जितने आसानी से बड़े छक्के लगाते हैं, बहुत कम लोगों के पास वो एबिलिटी है। और इसीलिए हर टीम को पता है कि अगर मैच जीतना है तो जॉस बटलर को जल्दी आउट करना है। और आज उन्होंने दिखा दिया कि खास करके ऐसा ऑलमोस्ट लग रहा था कि मिचेल स्टार्क को जानबूझ के टारगेट कर रहे थे कि अच्छी गेंदों पे भी बड़े शॉट लगाए। और जीतने तो वाली थे इंग्लैंड, क्योंकि रन बहुत कम थे, लेकिन और भी इम्प्रेसिव और एक वार्निंग वाली विन थी बाकी टीमों के लिए। और यही जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी तो हुई, जीतना तो तय था ही क्योंकि रन बहुत कम बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ पर पावर प्ले में बात करते हैं, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आज 3 विकेट चटकाए। मैं देख रहा हूँ 3 मैचेस में 10 विकेट वो निकाल चुके हैं, यानी कि बहुत कंसिस्टेंटली पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं। एक चीज अगर वोक्स के बारे में बात करूं, स्विंग नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी वो कंडीशंस के मुताबिक सीम से इतना फायदा उठा लेते हैं कि बाकी टीमों को मुश्किल आती है। बिल्कुल, आई थिंक थोड़े से अंडररेटेड है, अंडर द रेडार जाते हैं, क्योंकि और भी है, जोफ्रा आर्चर होते हैं या मार्क वुड होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा गति है, या मिल्स आ गए जो स्पीड है उनके पास। लेकिन एक क्वालिटी बॉलर है। आई थिंक जब स्विंग प्राप्त होती है तो उनको मिलती है, क्योंकि सीम पे बिल्कुल गेंद करते हैं। लेकिन और बहुत बार हम थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं, ध्यान नहीं देते कि उनके पास गति ठीक है। ऐसे नहीं है कि मीडियम फास्ट है, ब्रिस्क है, वन हाई 130s या 140 की तरफ गेंदबाजी करते हैं, तो वहां आपको थोड़ी भी मूवमेंट और पिच में थोड़ी सी मदद थी शुरुआत में, खास करके नई जब गेंद थी। जो मदद मिलती है, जो उनका टप्पा है, क्योंकि एक बिल्कुल सीधा पिच पर है, और जब सीम से गेंद जाती है तो कोई भी बल्लेबाज को मुश्किल होती है। और वो उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा होती है नई बॉल से खास करके, और मॉर्गन ने उनको इस्तेमाल भी अच्छा किया कि 3 ओवर उनसे करवाए शुरुआत में। अटैक करना था। और इंग्लैंड, पाकिस्तान को आप देख ले या इंग्लैंड को देख ले, 2 सक्सेसफुल टीम्स अभी तक रह चुके हैं कंपटीशन में, पावर प्ले में अच्छा कर रही है, गेंदबाजी से खास करके विकेटें ले रही है। तो मैच सेट करना थोड़ा आसान हो रहा है। क्योंकि आपने मॉर्गन के बारे में बात की, जिस तरह से उन्होंने वोक्स का इस्तेमाल भी किया, वहीं कप्तानी के बारे में थोड़ा मैं और आगे चर्चा करूं। वो मैचअप सही बैठते हैं क्योंकि हमने देखा है वैसे मोइन अली का इस्तेमाल करते हैं पावर प्ले में, आज नहीं किया, आज आदिल रशीद को लेके आए, तो पूरी सोच के साथ आते हैं कप्तान। बिल्कुल। और मैचअप्स की बात आपने की कि आदिल रशीद को कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज अब उनके हाथ से पढ़ नहीं पा रहा था, चाहे फिंच और वार्नर हो या बाद के बल्लेबाज हो। थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इतने सालों से खेल रहे हैं आदिल रशीद और कोई भी उनका गूगली पिक नहीं कर रहा था। और खास करके फिंच के खिलाफ आई थिंक वो रणनीति थी उनकी। मोइन अली शायद फिंच को थोड़े से आसानी होते, ऑफ स्पिनर के खिलाफ आक्रामक खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो शायद उनको वो देना नहीं चाहते थे, तो उस वजह से लेग स्पिनर लाया। और गेंदबाजी कमाल की थी उनकी, क्योंकि एक तो गेंदबाजी किसी से करवाना ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन भी होना जरूरी है। और इस वक्त इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है, उनके प्लान्स एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात करें, एक तो 3 विकेट चले गए पावर प्ले में, उसके बाद भी हमें लगा कि पहले गेयर में ही अटकी हुई थी पूरी टाइम बल्लेबाजी। क्या ये इसलिए था कि इतनी जल्दी विकेट गिर गए, या फिर आपको लगा इंटेंट की कमी थी, या फिर गेंदबाजी इतनी शानदार हो रही थी? ये गेंदबाजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन विकेटें गिरी तो एक तो आपने एक बल्लेबाज को कम कर दिया था, मिचेल मार्श को, जो शायद अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। 2 स्पिनर खिलाना अच्छी बात है, 11 को लाना, लेकिन आपने बल्लेबाजी अपनी थोड़ी सी कमजोर कर दी थी, क्योंकि पिछले मैच में शायद उनको लगा कि वार्नर और फिंच का फॉर्म बेहतर हो गया है, लेकिन आज हमें पता चला कि अभी थोड़ा समय है, एक मैच में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है।
तो बल्लेबाजी कम थी, तो जैसे ही 3 या 4 विकेट गिरे तो उसके बाद आपका इंटेंट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिव सोचना पड़ता है, क्योंकि 6 नंबर पर अगर मैथ्यू वेड आते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूट करने वाले तो है गेंदबाज, लेकिन सब बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, कमिंस हो या एस्टन एगार हो या मिचेल स्टार्क, कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ज्यादा ओवर नहीं छोड़ना चाहते। तो इंटेंट की शायद कमी थी शुरुआत में, लेकिन इतने विकेटें आप गवाओगे तो बहुत कम मैचेस जीतोगे। ग्रुप के बारे में बात करें, दोनों ग्रुप लगभग एक ही तरह से नजर आ रहे हैं, यानी कि एक टीम तो क्लियर कट ऊपर जा रही है, जैसे पाकिस्तान एक तरफ, इंग्लैंड दूसरी तरफ। इस ग्रुप की बारे में बात करूं तो अब वेस्ट इंडीज के पास भी थोड़ा चांस बन गया है, दक्षिण अफ्रीका के पास भी चांस है, बल्कि अब ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चले गए रन रेट के मुताबिक। आपको क्या लगता है कैसे जाएगा ये ग्रुप, कौन सी हो सकती है वो दूसरी टीम इंग्लैंड के साथ? आई थिंक ये आज आज का मैच मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड हारती तो भी इंग्लैंड की, आई थिंक इंग्लैंड के पास बेहतर फॉर्म है, शायद ज्यादा हाँ, प्लेयर्स फॉर्म में, परफॉर्मेंसेस इस वक्त अच्छी हो रही है, तो वो वापसी उनको करना थोड़ा सा आसान होता है, इसके बावजूद कि उनके मैचेस शारजा में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जीतना बहुत जरूरी था ये मैच। अब हारने की वजह से बाकी टीमों को, क्योंकि इतना टाइट ग्रुप है और अच्छी टीमें हैं, बांग्लादेश श्रीलंका भी अच्छी टीम है, अगर कंडीशंस मिली तो किसी भी टीम को तंग कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया को अभी खेलना है उनके खिलाफ, आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ उनको खेलना है फिलहाल, तो ट्रिकी मैचेस है। तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीम होगी, क्योंकि हाँ। 2 मैचेस जीती है अपने, बाकी के दोनों मैचेस अबू धाबी में खेल रही है, तो कंडीशंस उनको बेहतर मिल रहे हैं, शारजा में एक भी मैच नहीं खेल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस मैच को जल्दी भूलना होगा और शायद टीम सिलेक्शन थोड़ा सा बेहतर करना होगा, जो 11 पिक करते हैं, और परफॉर्मेंसेस खास करके बैटिंग में बेहतर होने होंगे। तो आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।